चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या दे रखा हुआ है? जीटीसी हैज अ लॉरी ऑफ 6 टन कैरिंग कैपेसिटी। इट ऑपरेट्स लॉरी सर्विस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी फॉर अ पर्टिकुलर वेंडर। इट चार्जेस 2400 पर टन फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, और उसके बाद एंड 2200 पर टन फॉर रिटर्न जर्नी फ्रॉम सिटी बी टू ए। तो अभी तक में हम लोग के पास समझ में क्या दे रखा हुआ है कि देखिए, जीटीसी लॉरी लॉरी का सर्विस प्रोवाइड करता है जो सिटी यहाँ पे ए से लेकर के सिटी बी तक का यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है। और जो ये चार्ज कर रहा है, जो चार्जिंग ये कर रहा है प्राइस, वो चार्ज किस तरह से कर रहा है? तो यहाँ पे 2400 पर टन के हिसाब से यहाँ पे जाने का चार्ज कर रहा है, और रिटर्न आने का कितना चार्ज कर रहा है? तो यहाँ पे 2200 पर टन के हिसाब से। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इसका क्या हो गया? चार्जेस हो गया। फिर यहाँ पे बोला क्या कि also goods are also delivered on an intermediate city of C, but no extra charges are billed for unloading goods in the between destination city, and no concessional in the rate given for a reduction load after unloading at intermediate city। तो यहाँ पे क्या बोला कि देखिए, एक इंटरमीडिएट यहाँ पे सिटी भी दे रखा हुआ है। देखिए ए से लेकर के बी तक यहाँ पे दे रखा था हम लोग के पास, ए से लेकर के बी तक का। हम लोग इसका चार्जेस भी देख लेंगे, हाँ किस तरह से यहाँ पे चार्ज किया जा रहा था। जाने के टाइम में यहाँ पे 2400 और रिटर्न आने के टाइम में 2200 का। इसके बीच यहाँ पे एक इंटरमीडिएट सिटी है। अगर इंटरमीडिएट सिटी में गुड्स को अनलोड कर दिया जाए तो उसके लिए यहाँ पे कंसेशनल चार्ज कुछ भी नहीं होता, या एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया जाता। अगर ज़्यादा लोड हो जाएगा तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, और यहाँ पे अगर कम लोड होगा तो उसके लिए भी कंसेशनल रेट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। फिर बोला कि डिस्टेंस बिटवीन सिटी ए टू बी इज 300 किलोमीटर। तो यहाँ पे ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस कितना है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है 300 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग के पास डिस्टेंस आ गया, जो कितना हो गया? 300 किलोमीटर। और क्या बोला? डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी 140 किलोमीटर। तो ये जो ए रहा हम लोग के पास, यहाँ से लेकर के 140 किलोमीटर है, ए से लेकर के कहाँ तक का? सी तक का। तो हम लोग के पास यहाँ पे डिस्टेंस भी दे रखा हुआ, ए से लेकर के सी तक का 140 हो गया, और ए से लेकर के बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? तो यहाँ पे 300 किलोमीटर का दे रखा हुआ है। फिर बोला इन द मंथ ऑफ जनवरी द ट्रक में 12 जर्नी बिटवीन ए टू बी। तो यहाँ पे कितना जर्नी यहाँ पे टोटल मेड कर रहा है, बना रहा है? तो यहाँ पे 12 जर्नी लेकर के गया और वापस आया। द डिटेल ऑफ द जर्नी आर एज फॉलो। तो यहाँ पे डिटेल हम उनके पास दे रखा हो, जहाँ पे ए से लेकर के बी तक में कितना गया? तो 10 बार यहाँ पे ए से लेकर के बी तक में गया। फिर ए से लेकर के सी तक में कितना गया? 2 बार। और यहाँ पे फिर सी से लेकर के बी तक में कितना गया? तो यहाँ पे 2 बार। और जो टन यहाँ पे लोड किया गया था, तो ए से लेकर के बी तक में 6 टन, फिर यहाँ पे ए से लेकर के सी तक में 6 टन, और सी से लेकर के बी तक में 4 टन। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए जाने टाइम में, ऑटवर्ड टाइम में, यहाँ पे जाने टाइम में देखिए ए से लेकर के जो हम लोग के पास यहाँ पे ए दे रखा हुआ है ना, अब इस से लेकर के बी तक का यहाँ पे जो था 3 टन लेकर, सॉरी 6 टन लेकर के 10 बार गया, और जो भी वापस होगा वो आएगा। फिर ए से लेकर के सी तक, तो यहाँ पे ये जो ए रहा, इससे लेकर के यहाँ पे सी तक पहले गया 6 टन लेकर के, और सी में यहाँ पे 2 जो था टन अनलोड कर दिया, और यहाँ पे सी से लेकर के फिर यहाँ पे बी में गया, जो कितना टन लेकर के 4 टन लेकर के। सी से बी तक में इस तरह से यहाँ पे 2 बार किया। तो यहाँ पे देखिए 10 बार तो सबसे पहले ए से लेकर के बी तक गया, तो 10 बार तो ये हो गया, और 2 बार जो यहाँ पे ए से लेकर के पहले सी तक गया, फिर सी से लेकर के बी तक गया, तो ये 2 बार हो गया ना। देखिए ए से लेकर के सी तक 2 बार, इसे हम लोग काउंट करेंगे, और सी से लेकर के बी तक तभी तो हम लोग 2 ही बार काउंट करेंगे। देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो हम लोग इसे तो जो फुल जर्नी में कंसिडर करेंगे, तो उसमें तो 2 ही बार कंसिडर करेंगे ना। तो ये चीज़ हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है। फिर जो रिटर्न हुआ उस केस में हम लोग के पास किस तरह से दे रखा हुआ है? तो यहाँ पे बी से लेकर के पहले ए तक आया, ये जो हम लोग के पास बी था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए तक में जो 5 बार जर्नी किया 8 टन लेकर के, और फिर बी से लेकर के ए तक में 6 टन लेकर के 6 बार जर्नी किया, तो 6 5 कितना हो गया? 11 टाइम्स। तो यहाँ पे 11 टाइम्स इसका हो गया। फिर क्या बोला कि बी से लेकर के सी तक में एक बार यहाँ पे जर्नी किया, तो यहाँ पे बी से लेकर के पहले सी तक आया, यहाँ तक आया, और उसके बाद सी से लेकर के एक बार आया, तो वो हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है। मतलब 6 टन लेकर के आया था बी से लेकर सी तक में, फिर सी में अनलोड कर दिया, और यहाँ पे सी से लेकर के ए तक में खाली यहाँ पे पहुंच गया, मतलब खाली ट्रक लेकर के पहुंच गया, लॉरी लेकर के। ठीक, ये हम लोग के पास सम्स में गिवन है। इसमें तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी तक में हम लोग क्या देखे हैं सम्स में? तो सबसे पहले जो हम लोग के पास गिवन था, यहाँ पे रेट कितना अच्छा जाने का, प्लस में रेट कितना है आने का, उसमें कुछ भी कंसेशन नहीं था। फिर हम लोग के पास डिस्टेंस था ए से लेकर के बी तक का, फिर ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस, फिर कितना टोटल जर्नी हुआ था, तो वो 12 था। उस 12 जर्नी का हम लोग के बारे में बताया कि कितना टन लेकर के किस तरह से गया, कौन से स्टेशन से कहाँ तक यहाँ पे गया, जो कौन से सिटी से लेकर के कहाँ तक गया, फिर आने टाइम में किस तरह से आया, ये हम लोग के पास अभी तक में गिवन था। फिर सबसे में आगे क्या बोला कि एनुअल फिक्स कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर 6 लाख। तो यहाँ पे हम लोग के पास कॉस्ट का दे रखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों के बारे में दे दिया। फिर बोला कि रनिंग चार्जेस स्पेंड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द जनवरी आर 2,94,400 इंक्लूड 12,400 पेड एज पेनल्टी फॉर ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे ओवरलोडिंग कहाँ पे किया गया? देखिए
जो इसका कैपेसिटी था वो कितने टन का था, तो यहाँ पे 6 टन का कैपेसिटी था। बट ये लोड लेकर के कितना बार आया था, ये बी से लेकर के जो ए आया था जब रिटर्न टाइम है, तो यहाँ पे 8 टन लेके आया था। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो गया, ओवरलोडिंग हो गया ना, तो इसके वजह से यहाँ पे चार्ज किया गया 12,400। ये 12,400 किस में इंक्लूड है, तो यहाँ पे जो रनिंग चार्जेस हैं इसमें यहाँ पे जो 2,94,000 का रनिंग चार्जेस ना, उसमें यहाँ पे 12,400 का इंक्लूडेड है। आगे क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट एज पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर और उसके बाद एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। तो हम लोग को कॉमर्शियल पहले टन निकालना होगा, फिर एब्सोल्यूट निकालना होगा, फिर हम लोग कॉस्ट पर निकाल सकते हैं, मतलब जो भी हम लोग के पास टोटल कॉस्ट हुआ था कि टोटल कॉस्ट में क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, फिर हम लोग के पास मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाएगा, फिर रनिंग चार्जेस में होगा सिर्फ और सिर्फ वो वाला पार्ट जिसमें यहाँ पे ओवरलोडिंग इंक्लूडेड ना हो। ओवरलोडिंग का यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा, पेनल्टी लगा, उसको हम लोग एक्सक्लूड करके ये तीनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे, उसमें डिवाइड करेंगे कॉमर्शियल टन किलोमीटर से और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से, तो हम लोग के पास आ जाएगा कॉस्ट पर कॉमर्शियल टन और कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन। तो ये समझ लो तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड नंबर का रिक्वायरमेंट में क्या बोला कि कैलकुलेट नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। तो हम लोग को यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो भी सम्स पे रिक्वायर्ड है। चलिए हम लोग सम्स बनाते हैं। सम्स बहुत ही ईजी है, बस हम लोग को यहाँ पे समझना है क्या चीज़ में हम लोग को प्रॉब्लम होगा थोड़ा बहुत। तो ये कॉमर्शियल टन किलोमीटर निकालने में और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर जो हम लोगों ने पहले भी सीख रखा है, ठीक है। तो इसमें बस थोड़ा बहुत है और उसके बाद बाकी तो सिंपल ही सम्स है। चलिए कॉपी में आ जाइए, हम लोग बनाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है ना, चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 5, पहले हम लोग कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो चलिए यहाँ पे कॉस्ट निकाल लेते हैं, जिसमें हम लोग एक बार एनुअल का निकालेंगे और दूसरे बार में मंथली निकालेंगे कॉस्ट। ये यहाँ पे आ जाएगा एनुअल और ये आ जाएगा मंथली। इसमें सबसे पहला जो हम लोग के पास कॉस्ट था वो क्या था, स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स चार्जेस हम लोग जिसे बोलते थे। तो इसमें हम लोग के पास था एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट, या फिक्स्ड कॉस्ट भी आप लोग लिख सकते हो सिंपली। एनुअल में अगर देखा जाए फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये कितना था कॉस्ट टोटल हम लोग, ये टोटल कॉस्ट जो हम लोग के पास था 6 लाख का था। यहाँ पे चलिए लिखते हैं 6 लाख का। और इसे मंथली वाइज में अगर हम लोग देखेंगे तो 6 लाख डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 50,000 करके आ जाएगा। ये मंथली में कितना आ जाएगा, 50,000 का था। फर्स्ट हम लोग के पास स्टैंडिंग चार्जेस था। दूसरा जो था हम लोग के पास मेंटेनेंस चार्जेस था जो 1,20,000 का। तो यहाँ पे दूसरा देंगे हम लोग हेडिंग, जिसमें लिखेंगे मेंटेनेंस चार्जेस, जो हम लोग के पास कितना था 1,20,000 का। यहाँ पे 1,20,000 और हम लोग मंथली निकालेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 1,20,000 में से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 से तो हम लोग के पास आ जाएगा 10,000 का। ये आ गया मेंटेनेंस चार्ज। फिर तीसरा नंबर पे हम लोग चलेंगे, तो तीसरा नंबर पे हम लोग के पास कौन सा कॉस्ट दे रखा हुआ है, रनिंग चार्जेस। यहाँ पे लिखता हूँ रनिंग चार्जेस। तो यहाँ पे रनिंग चार्जेस जो हम लोग के पास कितने का दे रखा है रनिंग चार्जेस, तो यहाँ पे दे रखा है 294,400 का। यहाँ पे चलिए लिखते हैं 294,400 का हम लोग के पास रनिंग चार्जेस था। बट इसमें पेनल्टी क्या था, इंक्लूड था। हम लोग माइनस करेंगे पेनल्टी, जो कितना हो जाएगा, तो 14,400 का हम लोग के पास पेनल्टी गिवन था। तो 14,400 का दे रखा था ना, सॉरी 12,400 का था। तो यहाँ पे 12,400 का हम लोग के पास पेनल्टी आ गया था। तो ये माइनस करने के बाद हम लोग के पास कितना आ जाएगा, चलिए माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 294,400 में से अगर माइनस कर देंगे 12,400, हम लोग के पास जो आ गया टोटल वो कितना आ गया, तो यहाँ पे 282,000 आ गया। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 282,000। और इसे अगर हम लोग मंथली वाइज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 282,000 डिवाइड करेंगे 12 से, तो हम लोग के पास जो आ गया ये आ गया 23,000। एक सेकेंड चेक कर लूँ, सॉरी ये तो मंथली ही दे रखा हुआ है ना, जनवरी सिर्फ का दे रखा हुआ है ना। देखिए रनिंग चार्जेस में हम लोग के पास क्या बोला कि रनिंग चार्जेस स्पेंड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, तो सिर्फ और सिर्फ जनवरी का दे रखा हुआ, तो ये हम लोग के पास मंथली का ही दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे ईयरली ना करके हम लोग इसे क्या करेंगे, मंथली में लिख देंगे। तो मंथली में हम लोग के पास क्या आ जाएगा, इंटू कर दे 12, एक सेकेंड, हम लोग के पास आ गया 282,000 का। ये टोटल आ गया था 282,000 का हम लोग के पास क्या आ गया था, रनिंग चार्जेस। तो इस तरह से अगर हम लोग मंथली में निकालेंगे टोटल कॉस्ट कितना हुआ, और उस टोटल कॉस्ट में हम लोग के पास जो कमर्शियल टर्न होगा फिर एब्सोल्यूट टर्न होगा उसे डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग के पास फर्स्ट नंबर का आंसर आ जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसका कर देते हैं टोटल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट जो कितना आ जाएगा, तो 282,000 प्लस में 10,000 प्लस 50,000
ये कितना आ गया 342,000 का हम लोग के पास टोटल कॉस्ट में आ गया। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को ना सिंपली हम लोग क्या किया, तीनों कॉस्ट दे रखा हुआ था, तीनों कॉस्ट को हम लोग सिंपली लिख दिए, जो जिस स्टैंडिंग चार्जेस था, जो फिक्स चार्जेस, फिर मेंटेनेंस चार्जेस और रनिंग चार्जेस में से पेनल्टी को माइनस करने के बाद लिख दिया था, हम लोग के पास टोटल कॉस्ट आ गया। अब फर्स्ट नंबर हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट नंबर पे हम लोग को क्या निकालना था, तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग को जो निकालना था यहाँ पे सम्स में रिक्वायर्ड था, तो इसमें ए नंबर पे हम लोग को निकालना था फर्स्ट का, ए नंबर पे कमर्शियल टन किलोमीटर। तो यहाँ पे ए नंबर देता हूँ फर्स्ट का, कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो टोटल हम लोग के पास जो दे रखा हुआ 342,000 का कॉस्ट, यहाँ पे टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉमर्शियल टन टन किलोमीटर। तो इससे हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट पर कॉमर्शियल टन, जो हम लोग के पास 342,000 दे रखा हुआ है, और कॉमर्शियल टन हम लोग को सम्स में निकालेंगे, तो उसके बाद ही पता चलेगा ना। तो इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर पे इसी तरह से हम लोग निकालेंगे कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। इसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल कॉस्ट, और इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग क्या, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर से। तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो टोटल कॉस्ट दे रखा वो दे रखा 342,000 अभी निकाल चुके थे, और टोटल जो हम लोग के पास एब्सोल्यूट टन होगा वो हम लोग सम्स में निकालेंगे। तो पहला हम लोग के पास ये काम हो जाएगा अगर हम लोग वो दोनों वर्किंग नोट से निकाले थे। बट उससे पहले एक बार हम लोग यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हुआ है वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, जो जनवरी का नेट प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद हम लोग ये निकालने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेट प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, उसके बाद हम लोग वर्किंग नोट करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आ जाए, इसका जो रिक्वायरमेंट था सम्स का, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट स्लैश लॉस फॉर जनवरी। तो जनवरी का हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ये इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए प्रॉफिट या लॉस हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो जो हम लोग के पास इनकम आ रहा होगा प्लस में जो एक्सपेंस आ रहा होगा, उस दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए इनकम कहाँ से आ सकता है, तो देखिए ये जो है कितना जर्नी टोटल यह किया था, तो यहाँ पे 12 जर्नी किया था, और जो यहाँ पे जो हम लोग के पास यहाँ पे आउटवर्ड जर्नी था उसके लिए कितना चार्ज कर रहा था, यहाँ पे 2400 पर टन के हिसाब से चार्ज कर रहा था, और इसमें कुछ भी कंसेशन नहीं था, चाहे इंटरमीडिएट स्टेशन में हो या उसके बाद हो। ये हो गया। फिर दूसरा जो हम लोग के पास दे रखा हुआ था, और जो हम लोग के पास रिटर्न के जर्नी में, तो उसके लिए कितना चार्ज करता था, ये 2200 का हम लोग के पास चार्ज कर रहा था। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये कितना टन हुआ जिसके लिए यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हायर चार्जेस रिसीव्ड, हायर चार्जेस रिसीव्ड, जिसमें सबसे पहले यह क्या आउटवर्ड जर्नी के लिए यहाँ पे रिसीव करेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ आउटवर्ड जर्नी के लिए जितना रिसीव करेगा। तो देखिए इसमें कितना टोटल ट्रिप था, तो 10 था, जिसमें यहाँ पे 10 गया था ए से लेकर के बी, सॉरी 12 था यहाँ पे टोटल ट्रिप, जिसमें यहाँ पे ए से लेकर के बी तक गया था 10, और दो तो ये दोनों इंक्लूड हो गया था ना, एक ही में इंक्लूड हो गया था, क्योंकि ए से लेकर सी तक गया और सी से ही लेकर के बी तक गया। अगर इस दोनों को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं ना इजिली, कैसे, देखिए ए से लेकर के पहले सी तक गया था, ये पहले सी तक गया और फिर सी से लेकर के बी तक गया, तो हम लोग पूरा जर्नी जो एक कैलकुलेट करेंगे ए से लेकर के बी तक का ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास जो फेयर था वो ए से लेकर के बी तक का ही था, और बीच में अगर अनलोडिंग हो या लोडिंग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो हम लोग सबसे पहले जो यहाँ पे 10 जर्नी लेकर गया और कितना टन करके 6 टन लेकर के गया, तो हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 6, 10 इंटू 6, और इसका जो चार्जेस था यहाँ पे जाने का आउटवर्ड का, तो हम लोग के पास कितना था 2400 पर टन के हिसाब से, तो यहाँ पे 2400 पर टन हो गया, प्लस में दो जर्नी गया था वो भी 6 टन ही लेकर के गया था, और इसमें कंसेशन कुछ भी नहीं था, यहाँ अनलोडिंग करे या लोडिंग, यहाँ पे ए से लेके 6 तक जितना गया तो उसी से कंसिडर क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे हो जाएगा दो जर्नी गया 6 टन लेकर के, और 2400 करके क्या था इसका फेयर था। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। तो यहाँ पे आउटवर्ड जर्नी का हो गया, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे,
रिटर्न जर्नी के लिए रिटर्न जर्नी, तो इसमें किस तरह से यहाँ पे लेकर के आ गया, यहाँ पे देखिए सबसे पहले बी से लेकर के ए तक गया, 5 बार गया 8 टन लेकर के, तो हम लोग लिखेंगे 5 बार गया 8 टन लेकर के, और रिटर्न का जो रेट दे रखा होता है वो कितना था, तो यहाँ पे 2200 का रेट दे रखा होता है, यहाँ पे 2200 हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे 6 बार गया 6 टन लेकर के, तो हम लोग करेंगे 6 इंटू 2200 प्लस में जो एक बार गया बी से लेकर के सी तक, और फिर सी से लेकर के ए तक, तो यहाँ पे इस दोनों को तो हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, और इसमें कितना टन लेकर के 6 टन लेकर के, तो प्लस 6 करेंगे तो 1 टाइम 6 टन लेकर के गया, और 2200 एक टन के मतलब एक बार के लिए इसे पैसा मिल रहा था पर टन के हिसाब से। ये हम लोग के पास हायर चार्जेस हो गया। हायर चार्जेस मैंने एक बार फिर से समझा दूं, देखिए सबसे पहले गया था 10 बार गया था ए से लेकर के बी तक 6 टन लेकर के, और उसका जो रेट हम लोग के पास दे रखा था पर टन का वो कितना दे रखा था, यहाँ पे 2400 का हम लोग के पास गिवन था। फिर ए से लेकर के कितना गया सी तक गया, और सी से लेकर के बी तक गया, फिर यहाँ पे ए से लेकर के सी तक, सी से लेकर के बी तक, इस तरह से यहाँ पे 2 बार गया, और 2 बार गया 6 टन लेकर के गया, क्योंकि जो स्टार्टिंग का जितना टन लेकर के जाएगा उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि अनलोडिंग के लिए कुछ भी यहाँ पे हम लोग के पास एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं करना था, प्लस में हम लोग को डिस्काउंट भी नहीं देना था। तो 2 इंटू 6 इंटू 2400 हो गया। फिर इसी तरह से रिटर्न जर्नी में 5 बार गया 8 टन लेकर के, और यहाँ पे 6 बार 6 टन लेकर के, और एक बार जो था 6 टन लेकर के, और फिर से मतलब 6 टन लेकर के वापस वहाँ पे चला गया था, मतलब 0 टन लेकर के अनलोडिंग करने का था। बट अनलोडिंग के टाइम हम लोग को कुछ भी करना नहीं था, तो ये हम लोग के पास हो गया कितना पैसा ये कमाया। तो यहाँ पे सबसे पहले कमाया कितना, 10 इंटू 6 इंटू 2400, इसे एम प्लस में रखेंगे। फिर यहाँ पे 2 इंटू 6 इंटू 2400 एम प्लस में, फिर एमआरसी करने के पे 172,800 ये यहाँ पे कमाया, तो यहाँ पे 172,800। फिर इसी तरह से रिटर्न जर्नी में कितना, तो यहाँ पे 5 इंटू 8 इंटू 2200 एम प्लस, फिर 6 इंटू 6 इंटू 2200 एम प्लस, फिर यहाँ पे 1 इंटू 6 इंटू 2200 फिर एम प्लस। तो एमआरसी करने पे हम लोग के पास कितना आ गया, ये आ गया हम लोग के पास 180,400। तो इस तरह से हम लोग के पास रिटर्न जर्नी का भी हो गया, प्लस में आउटवर्ड जर्नी का भी हो गया, प्लस में रिटर्न का भी हो गया, मतलब कि जितना का इनकम था वो हो गया। अब यहाँ पे देखिए इनकम तो हम लोग के पास हो गया, और टोटल जो कॉस्ट हम लोग निकाले थे वो कितना निकाले थे, तो 342,000 का हम लोग कॉस्ट निकाले थे। तो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे कॉस्ट, जो मंथली कॉस्ट हम लोग के पास गिवन था, लेस मंथली कॉस्ट जो कितना दे रखा हुआ था हम लोग के पास, तो ये है 342,200 का। तो यहाँ पे चलिए लिखा हूँ 342,200 का ये हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा हुआ था। तो ये हम लोग के पास क्या अभी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कितने का हो जाएगा, तो इस केस में तो यहाँ पे देखिए 172,800 पहले हुआ था आउटवर्ड जर्नी के लिए, फिर यहाँ पे रिटर्न जर्नी के लिए कितना हुआ था, तो 18400। तो इनकम हो गया था 353,200 का, बट इसमें कॉस्ट जो लगा वो कितना लगा था, यहाँ पे 342,200 का यहाँ पे कॉस्ट लग गया। तो अभी जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया, 172,800 प्लस में 180,400 ये आ गया। इसमें से यहाँ पे 342,000 ही था, यहाँ पे 200 नहीं है, ऐसे 342,000। तो ये जो आ गया हम लोग के पास 11,200 का यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, 11,200 का यहाँ पे प्रॉफिट आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, पेनल्टी तो यहाँ पे एक्सपेंस हो जाता है ना प्रॉफिट एंड लॉस में, तो पेनल्टी हम लोग के पास कितने का दे रखा हुआ था, पेनल्टी जो हम लोग के पास गिवन था इस केस में वो कितना था, तो यहाँ पे 12,400। तो यहाँ पे 12,400 का पेनल्टी था, तो अगर ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया हम लोग के पास नेट लॉस आ गया, जो कितने का आ गया, तो इसमें से अगर माइनस कर दिया 1200 400, तो हम लोग के पास यहाँ पे 1200 का क्या आ गया, नेट लॉस आ गया। इसमें से तो समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1200 का हम लोग के पास यहाँ पे लॉस आ गया। कि सबसे पहला हम लोग जो काम किए थे वो क्या किए थे, हम लोग के पास तीनों एक्सपेंस दे रखा था, पेनल्टी छोड़ करके जो भी एक्सपेंस था हम टोटल कॉस्ट कर लिए, ठीक है। फिर हम लोग कॉमर्शियल टर्न निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे अभी कॉमर्शियल टर्न प्लस में एब्सोल्यूट टर्न निकालेंगे, उस दोनों से डिवाइड कर देंगे तो फर्स्ट नंबर का आंसर हम लोग के पास आ जाएगा। फिर नेट प्रॉफिट या लॉस हम लोग को निकाला था, तो वो कैसे निकाले, तो हम लोग को हायर चार्जेस जो रिसीव कितना हुआ हम लोग को, जो आउटवर्ड जर्नी में प्लस में रिटर्न जर्नी में वो हो गया, प्लस उसमें से अगर हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फिर उसमें से पेनल्टी माइनस कर दे तो हम लोग के पास नेट लॉस आ गया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में पेनल्टी तो हम लोग दिखाते ही ना, तो ये हम लोग के पास यहाँ पे नेट लॉस आ गया। अब हम लोग यहाँ पे मेन काम करेंगे जिसमें हम लोग निकालेंगे सबसे पहले क्या, कि एब्सोल्यूट जो कॉमर्शियल टर्न है वो कितना होगा, प्लस में एब्सोल्यूट टर्न जो होगा वो कितना होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे चलिए वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं, जिसमें वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ कॉमर्शियल
टन किलोमीटर। तो कॉमर्शियल टन किलोमीटर में हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो कॉमर्शियल बेसिस हम लोग के पास होता था या सिंपल एवरेज में हम लोग जब निकालते थे टन में, इसमें क्या करते थे, जो हम लोग के पास वेट होता था उस वेट को हम लोग क्या करते थे, एवरेज करते थे, और यहाँ पे डिस्टेंस को यहाँ पे टोटल कर लेते थे। वेट का एवरेज करते थे और डिस्टेंस का हम लोग यहाँ पे टोटल कर लेते थे। तो टोटल डिस्टेंस में अगर हम लोग वेट का एवरेज करके मल्टीप्लाई करते थे तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, कॉमर्शियल टन बेसिस में। और यही अगर हम लोग यहाँ पे जाते थे एब्सोल्यूट बेसिस में, तो जो भी वेट था उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते थे। तो इसी तरह से करते थे ना, तो हम लोग यहाँ पे कॉमर्शियल में भी इसी तरह से करने वाले थे। यहाँ पे चलिए दिखाता हूँ, सम्स कहाँ गया, कौन सा नंबर था, इसके बाद वाला, ये हम लोग के पास सम्स रहा, ठीक है। तो ये सम्स रहा, तो हम लोग इसमें कॉमर्शियल टन के हिसाब से निकालेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉमर्शियल टन, इसमें चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया वो निकालेंगे। उसमें भी दे रखा था ना कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें हम लोग एवरेज टन से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का हम लोग निकालेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यहाँ पे टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सम्स में हम लोग के पास बोल दिया कि यहाँ पे 12 जर्नी किया गया था, जिसमें गया था और वापस भी आया था, ठीक है। 12 बार जर्नी यहाँ पे किया गया था। और जो हम लोग के पास ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस था वो कितना था, 300 किलोमीटर। तो 12 बार गया 300 किलोमीटर और 12 बार वापस आया, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये गया था 12 बार ए से लेकर के बी तक, चाहे सी का अलग से हम लोग के पास डेटा दे रखा, तो उससे हम लोग कोई फर्क नहीं। ए से लेकर के पहले बी तक गया और बी से लेकर के पूरा ए तक आया, वो कितना बार, तो हम लोग के पास 12 जर्नी यहाँ पे दे रखा था ए से लेकर के बी तक। और जिसमें ए से लेकर बी तक का जो किलोमीटर हम लोग के पास गिवन है वो कितना हो गया, 300 किलोमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए 12 बार गया और वापस आया, तो हम लोग 12 इंटू 2 कर दिए, मतलब गया और वापस आया तो 24 टाइम्स हो गया। और 300 किलोमीटर करके, तो यहाँ पे इंटू 300 करेंगे तो हम लोग के पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 इंटू 2 इंटू 300, तो ये आ गया हम लोग के पास 7200 किलोमीटर। तो ये हम लोग के पास आ गया 7200 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल किया है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, डिस्टेंस 7200 किलोमीटर ट्रैवल किया कैसे, तो 12 बार गया और वापस आया, और यहाँ पे 300 किलोमीटर इस दोनों का बीच का डिस्टेंस था, ये हम लोग का हो गया। अब सेकेंड नंबर पे हम लोग निकाल, तो सेकेंड नंबर पे हम लोग को क्या निकालना था, एवरेज वेट। तो हम लोग यहाँ पे चलिए एवरेज वेट निकालते हैं। यहाँ पे चलिए लिखता हूँ एवरेज वेट। एवरेज वेट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब गया था, यहाँ पे ए से लेकर के बी तक जब गया था, तो यहाँ पे कितना था, तो यहाँ पे ए से लेकर के बी तक में जब गया तो यहाँ पे 10 बार गया, 6 टन लेकर के, फिर ए से लेकर के सी तक 2 बार गया 6 टन लेकर के, और यहाँ पे सी से लेकर के बी तक में 4 ही टन लेकर के गया। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ देखिए ए से लेकर के बी और बी से ए से लेकर के सी, तो इस तरह से यहाँ पे 12 टाइम्स तो हो गया ना, 6 टन लेकर के, 6 टन लेकर के कितना बार हो गया, 12 टाइम्स हो गया। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 इंटू 6 कर सकते हैं, 2 इंटू 6 कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, आउटवर्ड जर्नी के लिए कितना वेट लेकर गया, तो यहाँ पे आउटवर्ड जर्नी के लिए कितना टोटल वेट गया, तो यहाँ पे देख लीजिए 10 टाइम्स गया। यहाँ पे सबसे पहला जो गया था वो 10 टाइम्स गया था 6 टन लेकर के, तो हम लोग लिखेंगे 10 इंटू 6 टन। फिर यहाँ पे 2 बार गया था 6 टन लेकर के, तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 6 टन। फिर यहाँ पे गया था 2 बार गया था और कितना वेट लेकर के, 4 टन वेट ही लेकर के, 2 इंटू 4। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल वेट कितना हो गया, तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे 10 इंटू 6 हो गया 60, प्लस 6 टू जा 12 हो गया, फिर यहाँ पे 4 टू जा 8 हो गया। तो हम लोग जो टोटल यहाँ पे वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आउटवर्ड जाने के लिए, तो ये हम लोग के पास हो गया 80 टन का। तो 80 टन का ये हम लोग के पास वेट हो गया जो आउटवर्ड जर्नी के लिए हो गया। इस तरह से यहाँ पे रिटर्न जर्नी का हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे चलिए रिटर्न जर्नी का करेंगे। तो रिटर्न जर्नी में किस तरह से हुआ था, देखिए सबसे पहले 5 बार गया 8 टन लेकर के, तो हम लोग करेंगे 5 इंटू 8, प्लस करेंगे 6 बार गया था 6 टन लेकर के, तो 6 इंटू 6 हो गया। और उसके बाद 1 टाइम्स गया था 6 टन लेकर के, तो 1 इंटू 6। और उसके बाद जो हम लोग के पास गिवन है 1 इंटू 0, तो हम लोग के पास आ गया 1 इंटू 0। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। तो ये हम लोग के पास हो गया था रिटर्न जर्नी का। तो हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 8, ये 40 हो गया, प्लस में ये 6 6 कितना हो गया 36 हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग के पास कितना हो गया 6 हो गया। टोटल जो हम लोग के पास आ गया 1 इंटू 0, तो हम लोग के पास 0 ही होता है ना,
ये टोटल हम लोग के पास कितना हो गया 82 टन हो गया। अब इसका हम लोग टोटल करेंगे टन, तो टोटल टन यहाँ पे जाने में प्लस में आने में हम लोग के पास कितना हो गया था, तो ये आ गया 162 टन आ गया ना। अब इसमें टोटल जो जर्नी हो गया वो कितना हो गया, तो टोटल जर्नी यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे 10 बार गया था, फिर यहाँ पे 2 बार गया था, फिर 2 गया था, यहाँ पे कितना हो गया 10 + 2 तो हम लोग के पास जो आ गया वो कितना हो गया 14 हो गया, प्लस यहाँ पे 5 टाइम 6 टाइम 1 टाइम तो हम लोग के पास आ गया, प्लस हम लोग 5 करेंगे, प्लस करेंगे 6 करेंगे, प्लस हम लोग वहाँ पे 1 करेंगे, तो हम लोग के पास टोटल कितना आ गया 26 आ गया। और यहाँ पे 1 को तो हम लोग को कंसीडर करना नहीं है, क्योंकि इस बार तो कुछ भी यहाँ पे वेट लेकर के गया नहीं था, तो इस वाले 1 को हम लोग को कंसीडर नहीं करना है। अगर यहाँ देखना चाहोगे आप लोग तो यहाँ भी देख लीजिए, देखिए टोटल कितना टोटल नंबर ऑफ जर्नी हो गया, तो यहाँ पे अगर इसमें देखेंगे तो हम लोग के पास 10 + 2 + 2 तो ये हम लोग के पास 14 जर्नी हो गया, ये हो गया। अब इसमें देख लीजिए ये 14 जर्नी हम लोग के पास हो गया, और जब हम लोग रिटर्न का देखेंगे तो हम लोग इस टाइम में तो कुछ भी लेकर गया नहीं था वेट, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इसी का देखना है, तो 5 + 6 + 1 कितना हो गया, ये हम लोग के पास 12 हो गया, तो 14 + 12 मतलब टोटल जर्नी हम लोग के पास कितना हो गया 26 हो गया ना। तो हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें, सबसे पहले नंबर ऑफ जर्नी जो हम लोग के पास कितना हो गया 26 हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर मतलब 26 हम लोग के पास नंबर ऑफ जर्नी हो गया, तो अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 162 डिवाइड बाई 26, तो एवरेज जो जर्नी हम लोग देखेंगे ये था टोटल जर्नी, तो टोटल टन था, और यहाँ पे टोटल टन, और यहाँ पे टोटल कितना जर्नी था, तो अगर इसे हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा एवरेज टन आ जाएगा। तो एवरेज टन कितना आ जाएगा, तो हम लोग के पास आ गया 6.23। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आप लोग को। देखिए जब कॉमर्शियल हम लोग निकालते थे, कॉमर्शियल यहाँ पे टन किलोमीटर निकालते थे, तो हम लोग सबसे पहले किलोमीटर निकालते कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करता था उसको हम लोग टोटल कर लेते थे, ये हो गया। फिर हम लोग एवरेज वेट निकालते थे, तो हम लोग एवरेज वेट में देख लिए पहले कितना टोटल यहाँ पे टन हुआ आउटवर्ड जर्नी के लिए, कितना हम लोग के पास जो रिटर्न जर्नी था उसके लिए हो गया, उसमें हम लोग टोटल जर्नी से डिवाइड करते, तो हम लोग के पास क्या आ गया एवरेज टन आ गया। अब हम लोग के पास टोटल डिस्टेंस दे ही रखा हुआ है, प्लस में टोटल एवरेज जो हम लोग के पास वेट दे रखा था वो भी हम लोग के पास आ ही गया, जो कितना हो गया एवरेज वेट जो था वो था 6.23। अब हम लोग यहाँ पे जो ये हम लोग के पास हो गया टन, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई जब हम लोग करते थे तो हम लोग के पास क्या आ जाता था, तो हम लोग के पास आ जाता था कॉमर्शियल टन किलोमीटर। तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमर्शियल टन किलोमीटर, ये कितना हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो कितना था, तो यहाँ पे 7200 किलोमीटर था इंटू 6.23 टन था। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7200 इंटू 6.23, तो ये आ गया हम लोग के पास कितना, तो यहाँ पे 44,856 टन किलोमीटर, ये हम लोग के पास क्या आ गया कॉमर्शियल टन किलोमीटर के हिसाब से। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर के हिसाब से, तो चलिए नीचे निकालते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, ये सेकेंड नंबर पे आ जाए वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। ठीक है, तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आउटवर्ड जर्नी के लिए तो ये देखिए आउटवर्ड जर्नी के लिए कितना हम लोग के पास हो जाएगा, तो ये देखिए एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में हम लोग क्या करते थे कि जितना यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था, जितना यहाँ पे क्या हो रहा था डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते थे उसके टन से। हम लोग सिंपली करते थे डिस्टेंस जितना ट्रैवल कर रहा है, जितना किलोमीटर ट्रैवल ये कर रहा है, जितना ये टन लेकर के ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस दोनों का मल्टीप्लाई करते थे, हम लोग के पास क्या जाता एब्सोल्यूट का जाता था। तो इस केस में अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए 10 बार डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितने बार डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 टाइम्स, ये 6 टन लेकर के, और ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस कितना है, तो ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस था 300 किलोमीटर, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 300 से। यहाँ पे आउटवर्ड जाने के लिए अगर देखेंगे तो 10 × 6, क्योंकि 10 बार यहाँ पे ट्रैवल किया था 6 टन लेकर के, और इस दोनों का डिफरेंस जो था वो कितना था, यहाँ पे कितना था जो डिस्टेंस था वो था 300 किलोमीटर, तो इंटू हम लोग कर दिए 300 किलोमीटर, तो ये हो गया। फिर ए से लेकर के सी तक का, तो ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना था, तो हम लोग के पास ए से सी तक का डिस्टेंस जो था ये था 140 किलोमीटर, ये यहाँ भी गिवन है, यहाँ पे 140 किलोमीटर था, यहाँ पे 2 बार गया था 6 टन लेकर के इंटू 140 किलोमीटर, तो यहाँ पे 2 बार, फिर 6 टन लेकर के, और यहाँ पे 140 किलोमीटर, ये हो गया। तो हम लोग के पास दूसरा का हो गया। फिर इस तरह से यहाँ पे तीसरा का निकालेंगे सी से लेकर के बी तक का, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जब हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस जो कितना है 140 किलोमीटर, और यहाँ पे ए से लेकर के हम लोग के पास जो बी तक का डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर, तो सी से बी तक कितना हो जाएगा, तो 300 में से 140 माइनस करेंगे तो 160 तो हो जाएगा ना, तो 300 - 140, तो ये आ गया 160 किलोमीटर, ये आ गया 160 किलोमीटर। सी से लेकर के बी तक 2 बार गया था 4 किलोमीटर लेकर 4 टन लेकर के, तो यहाँ पे 2
इंटू 4 टन लेकर के गया था और डिस्टेंस जो हो गया वो कितना हो गया 160। तो आउटवर्ड जो हम लोग के पास हुआ था उसके लिए कितना हो गया 10 किलोमीटर, तो ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 10 इंटू 6 इंटू 300 ये आ गया हम लोग के पास 18,000। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे 2 इंटू 6 इंटू 140 फिर एम प्लस, फिर हम लोग के पास 2 इंटू 4 इंटू 160 एम प्लस, फिर एमआरसी करने के बाद हम लोग के पास कितना हो गया, तो ये आ गया 20,960। तो 20,960 10 किलोमीटर हम लोग के पास आ गया आउटवर्ड जर्नी के लिए। फिर इसी तरह से हम लोग यहाँ पे रिटर्न जर्नी के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न जर्नी के लिए निकालते हैं। तो रिटर्न जर्नी का लिए हम लोग के पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग के पास था बी से लेकर के ए तक का, ए से लेकर के बी या बी से लेकर के ए, दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना। 5 बार गया था 8 टन लेकर के, तो यहाँ पे लिखिए 5 बार गया था 8 टन लेकर के, इस दोनों का जो डिस्टेंस था वो कितना था 300 किलोमीटर। फिर यहाँ पे बी से लेकर के ए तक का सेम ही बात हुआ। तो यहाँ पे 6 बार गया था 6 टन लेकर के, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 टन इंटू 300 किलोमीटर हो जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे बी से लेकर के सी तक। तो बी से लेकर के सी तक का डिस्टेंस कितना था, तो ये हम लोग निकाल चुके थे बी से सी तक का, तो 160 किलोमीटर था। यहाँ पे 160 एक बार गया था 6 टन लेकर के और इसका जो डिस्टेंस था वो था 160 किलोमीटर। फिर हम लोग के पास था सी से लेकर के ए तक, तो यहाँ पे वन टाइम गया था 0 टन लेकर के, तो 1 इंटू 0 इंटू इस दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना था 140। अब 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो 0 ही हम लोग के पास हो जाएगा, बस हम लोग को इस तीनों का निकालना होगा। तो इस केस में यहाँ पे 5 इंटू 8 इंटू 300, तो हम लोग के पास आ गया 12,000। फिर यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू 300, ये हम लोग के पास आ गया 10,800। फिर हम लोग करेंगे 1 इंटू 6 इंटू 160, ये हम लोग के पास आ गया 960। फिर हम लोग एम प्लस में करेंगे तो ये आ गया हम लोग के पास कितना, तो इस टाइम हम लोग के पास जो आ गया जो रिटर्न जर्नी का वो आ गया 23,760 टन किलोमीटर। फिर इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास टोटल आ जाएगा जो एब्सोल्यूट रन आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, तो इसमें अगर ऐड कर दे 20960 हम लोग के पास जो आ गया ये कितना आ गया 44,720 टन किलोमीटर। ये हम लोग के पास आ गया रिटर्न जर्नी का आ गया। अब हम लोग क्या कर देंगे सिंपली, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे जो था डिवाइड करने का वो कर देंगे और इसके बाद सम हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले ऐप से जो कमर्शियल टर्न निकाले थे वो कितना निकला था, यहाँ पे 44,856, तो 44,856 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 44,856 से, और जो हम लोग के पास एब्सोल्यूट टर्न था वो कितना था, तो यहाँ पे था 44,720, तो यहाँ पे 44,720 से हम लोग इधर डिवाइड करेंगे 44,720, और इसके बाद जो हम लोग के पास है वो आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं आंसर कितना हो जाता है इस केस में जो आगे कॉमर्शियल टर्न में। तो यहाँ पे 342,000 डिवाइड करेंगे 44,856, तो ये जो आ गया ये आ गया 7.62 रुपीज़ 7.62 टन किलोमीटर। फिर जो हम लोग के पास दूसरा होगा उसमें आ जाएगा 342,000, इसमें डिवाइड करेंगे 44,720, ये हम लोग के पास जो आ गया वो कितना आ गया 7.65 टन किलोमीटर। तो ये हम लोग के पास ये आ गया जो कॉस्ट पर एब्सोल्यूट और प्लस में कॉस्ट पर कॉमर्शियल टन किलोमीटर आ गया। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। बस देखिए एक बार रिवाइज करा दो तो हम लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग के पास काम हुआ था इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट था वो निकाले थे। दूसरा यहाँ पे टन किलोमीटर प्लस में एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉमर्शियल टन निकाले, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट टन जो वर्किंग नोट में दिखाए। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम लोग के पास कितना इनकम आ सकता है, जो आउटवर्ड जर्नी से कितना इनकम था प्लस में रिटर्न जर्नी से कितना इनकम था, उसमें से कॉस्ट माइनस किया और पेनल्टी माइनस किया तो हम लोग के पास नेट लॉस आ गया। और कमर्शियल टर्न निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं टोटल डिस्टेंस हम लोग करते थे इंटू एवरेज वेट करते थे। एवरेज वेट में हम लोग देख लिए कि हाँ कितना बार कितने टन लेकर के गया था, उसमें डिवाइड कर दिया टोटल जो हम लोग के पास टाइम्स था जर्नी का उसमें डिवाइड कर दिया उससे, तो हम लोग के पास एवरेज टर्न आ गया था तो हम लोग कॉमर्शियल टर्न निकालिए। फिर इस तरह से हम लोग जो एब्सोल्यूट टर्न निकाले वो कैसे निकाले, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है कितना टन लेकर के हम लोग और कितना टाइम्स, तो सबको मल्टीप्लाई करके हम लोग एब्सोल्यूट टर्न निकाले थे। और इसी के साथ ये हम लोग का सम्स कैलकुलेट जो था इलस्ट्रेशन नंबर 5 वो कंप्लीट हो गया।